अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से कुकीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। कॉर्नफ्लेक्स कुकीज़ सिखाने जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत यूनिक सी रेसिपी है। बेकरीज़ में आपको ये बिस्किट नहीं मिलेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है बटर मैंने लिया है 125 ग्राम के बराबर और ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। इसके साथ हम ऐड कर देंगे शुगर। तो पिसी हुई चीनी ले लीजिएगा। मैं इधर आइसिंग शुगर ऐड कर रही हूँ 65 ग्राम के बराबर। मेजरमेंट्स का ख्याल रखिएगा, तभी ये बिस्किट्स आपके अच्छे बनेंगे। तो बस इसको हमने बीट करना है अच्छी तरीके से। तकरीबन 2 मिनट लगेंगे इसको बीट करने में और इसको इतना बीट करना है कि ये लाइट कलर का हो जाएगा, थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाएगा ये मिक्सचर। तो 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बीट करने में। तो ये देखिए अच्छी तरीके से बीट हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए क्रीमी स्मूथ सा हो जाएगा। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अंडा। तो अंडा हमें चाहिए आधा, तो मैं इसको फेंट लिया था अंडे को अच्छे से। इसके बाद इसके अंदर ऐड किया है, तो आधा अंडा ऐड किया और इसको ऐड करने के बाद भी हमने अच्छी तरीके से इसको बीट कर लेना है। तकरीबन आधा मिनट तक ही बीट करना है। और उसके बाद मैं इसके अंदर मैदा ऐड करूँगी। तो मैदा मैंने लिया है 250 ग्राम्स के बराबर। ये सारा मैदा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मैदा ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी बादाम। तो बादाम मैंने ले लिए थे तकरीबन आधे कप के बराबर। इसको मैंने मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिया है, या आप इसको कूट लीजिएगा। इसके बाद हम इसके अंदर काली किशमिश ऐड करेंगे। ब्लैक रेजिन्स है हमारे पास 1 कप। इसको साफ़ करके धो के उसके बाद इसके अंदर ऐड करिएगा। और वनीला एसेंस मैं ऐड करना भूल गई थी स्टार्ट में, तो मैं अभी ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। तो ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप लोग जो बटर बीट कर रहे हो उस वक्त ऐड कर दीजिएगा बटर और एग के साथ। तो बस इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से। सारा जो मिक्सचर है वो यकजान हो जाए। अच्छा, ये रेसिपी मैंने आप लोगों को कप में नहीं दी है, और कप में इसलिए नहीं दी है क्योंकि अक्सर लोग कप में बनाते हैं तो वो ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब मेजरिंग थोड़ी सी आउट हो जाती है कप में बनाने से। क्योंकि किसी के पास किस साइज़ के कप हैं, किसी के पास किस साइज़ के कप हैं, फिर मिस्टेक होती है तो आप लोग आके मुझे ब्लेम कर रहे होते हैं। तो मैंने इस ज़रा आपको ग्राम्स में ही रेसिपी दी है, क्योंकि कप में इसको करना बहुत मुश्किल था, या स्पून्स में करना भी, ताकि जो भी फॉलो करे उसकी एग्जैक्ट रेसिपी बने। तो देखिए मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम थोड़ा सा इसमें से पोर्शन लेंगे और इसी तरह से हाथ से ले लीजिएगा एक बाउल। इसके अंदर कॉर्नफ्लेक्स ले लिए मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर, 1 से 1.5 कप ही जाएगा इसके अंदर। और इसके ऊपर हम इस तरह से लगा लेंगे, अच्छी तरीके से हाथ से प्रेस करके लगाइएगा। अच्छा, इस स्टेज पे अगर आपको लगता है कि आपका डो थोड़ा सा हार्ड है, या आपको लग रहा है कि ये अच्छे से स्टिक नहीं होंगे कॉर्नफ्लेक्स जो हैं, तो आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून दूध ऐड कर सकते हैं। मैंने नहीं किया है क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी ऐड करने की, और आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ, कभी सर्दी होती, कभी गर्मी होती है, कभी कैसा मौसम होता है। तो अगर आप लोगों को लगता है ज़रूरत है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून, इससे ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा। तो बस इसी तरीके से मैं बॉल्स बनाती रहूँगी, इस पर कॉर्नफ्लेक्स लगाऊंगी और ट्रे में रखती रहूँगी। ट्रे में मैंने बटर पेपर रख दिया है, लगा दिया है, और उसको ग्रीस नहीं किया है। और जितने आप ये बिस्किट्स बना रहे हों तो अपना ओवन को ऑन कर लीजिए। 180 डिग्री पे हम इसको बेक करेंगे। तो ये देखिए सारे बिस्किट्स मैंने रेडी कर लिए हैं और ट्रेज़ में रख दिए। अब इसको मैं बेक करने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 12 से 15 मिनट में ये बेक हो जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो ये देखिए 15 मिनट में बेक होकर आ गए थे, और इस वक्त ये गर्म है तो इसको मैं काउंटर पे ही छोड़ दूँगी इसी तरह से, ताकि अच्छे से ठंडे हो जाए। तो ये देखिए ठंडे हो गए हैं। इसको मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था, और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं कुकीज़। आप लोग एक बार बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। बहुत डिफरेंट इसका टेस्ट होता है, लेकिन बहुत मज़ेदार होता है। तो ये देखिए कुकीज़ मेरे रेडी हो गए हैं, वो इतने खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा, इन्हें आप बना के किसी एयर टाइट जार में रखिएगा, नहीं तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि आजकल मानसून का मौसम चल रहा है, जैसे कि आपको पता ही होगा। और मैं आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए अंदर से टेक्सचर देख लीजिए इसका। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।